अस्सलामुअलैकुम। वेलकम वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जामन की बहुत ही सीक्रेट और जादुई मशरूब की रेसिपी। क्या इसकी टिप एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हम इसको महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और इसके क्या ऐसे फ़वाइद हैं जो कि हमारी बॉडी पर जादुई असरात दिखाते हैं। इसके लिए आपने वीडियो में बंधे रहना है, रेसिपी पूरी देखनी है ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो शुरू करते हैं आज की शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख सकते हैं आप, मैंने लिए हैं जामन, 1 किलो मैंने लिए थे जामन, और ये बिल्कुल पके हुए और मोटे मोटे होने चाहिए, रसीले से फुल पके हुए, जैसे कि ये आपको वीडियो में दिख रहे हैं। अच्छे से आपने इनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपने किसी भी खुले बर्तन में 1.5 लीटर तकरीबन पानी लेना है, उसको बॉईल होने रख देना है और इसमें जामन को आपने ऐड कर देना है। ठीक है, 1 किलो जामन आपने सिंपली ऐड कर देने हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अनमोल चीज़ है, एक तोहफ़ा है उनके लिए। अगर ये बना के रख लेंगे, दिन में एक बार सिर्फ इसका ड्रिंक ले लेंगे तो ये बहुत अच्छा है। तो इस स्टेज पर 10 से 15 मिनट बाद सारे जामन सॉफ्ट हो चुके हुए होंगे। अच्छा, जिनको शुगर है वो चीनी को बिल्कुल स्किप कर दें। मैंने इसमें सिर्फ 1 कप शुगर ऐड की है, ज़्यादा नहीं, ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें, ना कि नुकसान हो, क्योंकि आपको पता है चीनी वैसे ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। जामन आपका वेट लूज़ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। मैदे के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर जिनको खाना हज़म नहीं होता, मॉर्निंग में वो इसकी जो गुठलियाँ होती हैं उसका पाउडर बनाकर अगर 1 चम्मच ले लें तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा, शुगर के मरीज़ों के लिए तो ये है ही बहुत अच्छा। अच्छे से आपने इसको छान लेना है। तकरीबन आपने इसमें काला नमक भी मैंने ऐड किया था, 3 टेबल स्पून काला नमक आप लोग ऐड कर लें। लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लें। मैंने इसमें काला नमक और 1 कप चीनी जस्ट ऐड की है और उसको 10-15 मिनट पकाया है। जैसे ये गाढ़ा हो गया, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं था, शीरे की तरह एक अपनी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में आ गया, अच्छे से पक गया, तो इसकी गुठलियों को आपने सेपरेट कर देना है, छिलकों को सेपरेट कर देना है और इसको आपने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना है। इसको आपने धूप में ड्राई कर कर इसका पाउडर बनाकर यूज़ करना है। वो भी मैं आपको प्रैक्टिकली किसी और वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह कर दिखाऊंगी। तो ये आपने छान लेना है। तो कुछ इस तरह की ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। चीनी आप लोग वही लोग डालें कि जो वैसे ही इसको फ्लेवर के लिए पीना चाहते हैं। अगर डायबिटीज़ वाले या फिर जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं वो ये ड्रिंक दिन में 1 बार लाजमी पिएंगे, तो वो शुगर बिल्कुल ऐड नहीं करें, स्किप कर दें। थोड़ा सा इसका टेस्ट हल्का सा फीका लगेगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। मैंने इसके फ़ायदे देखे हैं। 1 ग्लास ड्रिंक पीने से इतने ज़्यादा मसले मसाइल बॉडी में जो हो रहे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फैट जो आ रहा होता है वो ख़त्म हो जाता है। बस ये आप लोग 4-5 किलो मंगवा कर जामन रख लें और इस तरीके से इसका ड्रिंक बनाकर इसको स्टोर कर दें। थोड़ा सा अगर आप इसमें सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे, उससे क्या होगा, ये और भी अच्छे तरीके से महफूज हो जाएगा। आप इसे रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं रखें, फ्रिज में रखेंगे तो ये 3-4 महीने आराम से आपका जामन का शरबत चलेगा। किसी भी एक गिलास में आपने 1/3 इसका जो हिस्सा होता है, तीसरा हिस्सा शरबत का लेना है, बाकी पानी का लेना है। बर्फ़ डालनी है, बर्फ़ नहीं भी डालना चाह रहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप स्किप कर दीजिए। और बस आपने इसको सिंपल पानी में, तीसरा हिस्सा आपने शरबत का लेना है, 2 हिस्से आपने पानी के लेने हैं, आपने इसको ऐड कर कर पीना है। बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसे निहार मुँह पिएंगे, मॉर्निंग में पिएंगे तो और भी ज़्यादा आपके बॉडी पर अच्छे असरात जाएंगे। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन बहुत ग्लो करती है, खूबसूरत हो जाती है। और अपने हाथों से बनाया गया ये फ्रेश जो शरबत जामन का बहुत ज़्यादा फ़वाइद से भरपूर है। आप लोग लाजमी बनाएं और मस्त पिएं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये ड्रिंक की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट्स में बताना है कि आप लोग भी जामन का शरबत इस तरीके से बनाकर पीते हैं। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।